गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत कर मो चैनल बायोलॉजी सोनाली। तो आम आज देखा ब्लड विषय रे जोटा कि आम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो क्लास स्टार्ट करबा पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद थे निश्चय लाइक कर। आ ब्लड रू निहाती भाव में सब वर्ष निहाती भाव में क्वेश्चन आसचे आ तुम भरी भरिकी क्वेश्चन पाइब एथरू। तो देखा आम देख फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होची जो जगह कि आमर सेल सहित बा सेलटा हूँ कौन आमर सॉलिड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट सहित आमर लिक्विड पार्ट कंबाइन होकर रही है। ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ आमर मनकर कौन हो कर्पसल बा सेल यहाँ हूँ आमर सॉलिड पार्ट एवं सॉलिड सहित फ्लूइड मैट्रिक्स जोटा हूँ आम लिक्विड पार्ट। ये लिक्विड पार्ट दुटा को कंबाइन करके रही है है। तो आउ ये जो लिक्विड पार्ट अच्छे ये लिक्विड पार्ट को बेसिकली आम प्लाज्मा कही था। ठीक अच्छे। एटी फाइबर आमर प्रेजेंट न थाए फाइबर एटी आमर एब्सेंट थाए। तो ये जानवर अच्छी जे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन जो जगह बोथ सेल जोटा हूँ आम सॉलिड पार्ट एवं फ्लूइड मैट्रिक्स जोटा आम लिक्विड पार्ट जोटा को आम प्लाज्मा कहूँ दीटा को कंबाइन करके रही था। आई जगह फाइबर आमर एब्सेंट थाए। ठीक अच्छे। तब देख ब्लड कौन आम जाना ब्लड सबुठ प्रथम आम प्लाज्मा विषय जाना। प्लाज्मा हूँ इज द इंटरसेलुलर सब्सटेंस और द मैट्रिक्स which does not contain any fiber that is common to all other type of connective tissue. Its main constituent is water with dissolved colloid क्रिस्टालोइड। तो बेसिकली ये कौन जी फ्लूइड जो आम फ्लूइड पार्टा अच्छे से आम प्लाज्मा कहूँ अर्थात ये मेजोरिटी कौन आमर वाटर से डिजल्व होना वाटर कंटेंट बेसी थाए से है। आउ ये कौन डिजल्व हो रही है मन था कॉलॉइड पार्ट एवं आउ गोटे अच्छी क्रिस्टालोइड पार्ट ये दुटा आमर से तार मेन कंटेंट हिसाब से थाए। तब देख वाटर मेक्स अप अराउंड 91 to 92% ऑफ प्लाज्मा। द कॉलॉइड आर प्रोटीन सच देख यहाँ मन रखी था ये बेसिकली आमर प्रोटीन को प्रकार प्रोटीन अच्छी प्रोथ्रोम्बिन आ फाइब्रिनोजेन है। तो बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन आ फाइब्रिनोजेन को मन रखी था कहीं परीक्षार पड़े प्रोथ्रोम्बिन आ फाइब्रिनोजेन कौटी देखा जाए बेसिकली एम प्लाज्मा रे देखा जाती। आउ मेन एम फंक्शन कौन एम मेन फंक्शन अच्छी जो क्लोटिंग बा कोआगुलेशन रे से मैंने साहाय्य करती अर्थात ब्लड जो क्लोटिंग होता है बा ब्लड कोआगुलेशन रे एमाने साहाय्य करती। ठीक अच्छे। तेणु ताको कोआगुलेशन प्रोटीन बोली कहा जाए। अच्छा प्रोटीन पर देखा नेक्स्ट कौन अच्छी सेरम अच्छी सेरम आल्बुमिन। सेरम आल्बुमिन कौन अच्छी सेरम ग्लोबुलिन। अच्छा सेरम ग्लोबुलिन भितर किए किए फिर अच्छी देख इम्यूनोग्लोबिन गोटे अच्छी आउ आम अदरवाइज कौन कहे आंटीबॉडीज अर्थात ये कौन करे आम बॉडी रे रोग प्रतिषेधक शक्ति बढ़ेबार साहाय्य करे। ठीक अच्छे। कहीं सेरम ग्लोबुलिन अच्छी। ठीक अच्छे। इम्यूनोग्लोबुलिन अच्छी। ठीक अच्छे। एवं आउ कौन अच्छी हार्मोन अच्छी। ठीक अच्छे। विभिन्न प्रकार हार्मोन अच्छी। अच्छा यहाँ रहा आमर कौन कॉलॉइड पार्ट। कॉलॉइड पार्ट आम दुईटा जान गोटे हूँ प्रोटीन आ गोटे हूँ आम सेरम ग्लोबुलिन। आ प्रोटीन आम प्रोथ्रोम्बिन जानले एवं फाइब्रिनोजेन सेमती सेरम प्रोटीन आम कौन जानले सॉरी सेरम ग्लोबुलिन कौन जानले इम्यूनोग्लोबिन बा जोटा को आम आंटीबॉडी जोटा आम रोग प्रतिषेधक शक्ति बढ़ेबार साहाय्य करे। अच्छा नेक्स्ट आम देखा क्रिस्टालोइड देखिए कौन कौन अच्छी। तो बेसिकली क्रिस्टालोइड कौन अच्छी क्रिस्टालोइड विभिन्न प्रकार आयन अच्छी जमीक देख सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड फॉस्फेट एवं बाइकार्बोनेट। तो युवा मन रखा आहरी अदर सब्सटेंसेस आम जाना कौन कौन अच्छी ग्लूकोज अच्छी एमिनो एसिड अच्छी लिपिड नाइट्रोजेनस वेस्ट मटेरियल अर्थात आम जहाँ खाई था ताको पुणी थोड़ा आम कौन करूँ से वर्ज्य वस्तु जोटा आम बाहर जोटा वेस्ट मटेरियल सेटा थाए। तो आम बेसिकली आम नाइट्रोजेनस वेस्ट मटेरियल कौन कौन थाए कौ फॉर्म रे रुहे बेसिकली यूरिया हो बा यूरिक एसिड हो बा जांथाइन क्रिएटिन कि क्रिएटिनाइन। तो युवा कौन हुए आम बॉडी रे जोटा आम वेस्ट मटेरियल सेटा रही है। ठीक अच्छे। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डिजल्व स्टेट। द येलो कलर ऑफ द प्लाज्मा इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलरिंग मैटर सच एज बिलिरुबिन और केरोटिन। तो यहाँ बेसिकली मेन इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एटा को तुम लिखि था जे आम जो प्लाज्माटा जो येलो कलर देखा जाए तार गोटे ही कारण अच्छी एम कलरिंग मैटर थाए कौ प्रकार कलरिंग मैटर जोटे बिलिरुबिन बोली कहि परिबा किंबा केरोटिन है बिलिरुबिन और केरोटिन। तो यहाँ रहा नेक्स्ट आम देखा। अच्छा देख
या पूर्व आउ गोटे जिनस मुझे कहीदे जो आम ब्लड विषय जाने तो बेसिकली ब्लडटा को मुझे कहीदेली आम दुई भाग में विभक्त करूँ गोटे हूँ कौन आमर सेल बाटा हूँ आमर सॉलिड पार्ट आ गोटे हूँ प्लाज्मा जोटा हूँ आम लिक्विड पार्ट ठीक अच्छे। तो बेसिकली आमर जो प्लाज्मा रे वाटर थाए 91 ରୁ 92% एटा जानले। नेक्स्ट हूँ कौन आमर जो सेल अच्छे सेल तीन भाग में विभक्त करूँ गोटा हूँ आमर आरबीसी जोटा को आम एरिथ्रोसाइट कही था ठीक अच्छे। एटा तुम पूरा निहाती भाव में लेख बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट ठीक अच्छे। तापर देख व्हाइट सेल व्हाइट ब्लड कर्पसल जोटा हमें डब्ल्यूबीसी बा ल्यूकोसाइट कहूँ आ गोटे ब्लड प्लेटलेट जोटा को आम थ्रोम्बोसाइट कही था ठीक अच्छे। आ प्लाज्मा हूँ प्लाज्मा पुणी थे दुई भाग में विभक्त गोटे हूँ ऑर्गेनिक आ गोटे हूँ इनऑर्गेनिक कन्स्टिट्यूट। तो ऑर्गेनिक कन्स्टिट्यूट भितर आम कौन जानले गोटे हूँ देख आम सेरम प्रोटीन जोटा आम एवं टी आगु पढ़ी आम जोटा कि आम इम्यूनोग्लोबिन अच्छी प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन एगुटा सब रहा। देख नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट रे कौन कौन रहा जे आमर यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिन क्रिएटिनाइन जोटा आम बॉडी पाई दरकार नुहे अदरकारी पदार्थ। तापर देख आउ कौन रहा विभिन्न अदर सब्सटेंसेस भितर कौन रहा ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड लिपिड। अच्छा तापर आउ कौन रहा देख हॉर्मोन्स एंटीबॉडीज बा आम जो एंजाइम विभिन्न प्रकार एंजाइम ये जो जहाँ अच्छी चारि भाग जो विभक्त सब हूँ आम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। तापर देख आम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भितर कौन पाइबा जमीक देख सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड फॉस्फोरस किंबा बाइकार्बोनेट आम सब पाइपर ठीक अच्छे। तो यहाँ तुम जब बेसिकली स्ट्रक्चरटा को मन रखीदे तुम या भितर सब जान। तापर जदि आम देखा प्लाज्मा पर नेक्स्ट हूँ आम जदि सेल देखा तो सेल आम जानी तीन भाग में विभक्त कराई जोटा हूँ आम कौन आरबीसी जोटा आम एरिथ्रोसाइट कहूँ किंबा डब्ल्यूबीसी बा ल्यूकोसाइट आउ ब्लड प्लेटलेट जहाँ आम थ्रोम्बोसाइट बोली कहूँ। तो प्रथम आम देखा आरबीसी विषय जाना। तो ह्यूमन आरबीसी इज बाइकनकेव डिश लाइक रेड सेल। तो बेसिकली यहाँ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जो जोटा इंपोर्टेंट पॉइंट ताको तुम नोट छोट छोट नोट कर लिख। प्रथम हूँ बाइकनकेव साइज है तो तार शेपटा हूँ बाइकनकेव टाइप रो ठीक अच्छे। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल इज डिप्रेस्ड एंड कनकेव बाइकनकेव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो कहीं ये बाइकनकेव टाइप रो थाए बा एई प्रकार कहीं ये कि ना थाए ता कारण होची जे आरबीसी रे सेल आमर जो न्यूक्लियस अच्छी न्यूक्लियस नहीं। तो बहुत टाइम रे एथरो मध्य बहुत क्वेश्चन आसे जे व्हिच सेल डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस तार राइट आंसर हम कौन आरबीसी ठीक अच्छे। तो आरबीसी गोटे एमती सेल जो थी कि न्यूक्लियस न थाए ठीक अच्छे। तो ऑल मामल्स बट कैमेल एंड लामर्स हैव अनन्यूक्लिएटेड आरबीसी। तो बेसिकली जितकी भी मामल अच्छा समस्त कौन आरबीसी रे न्यूक्लियस न थाए। तो दैट इज आरबीसी आर विदाउट न्यूक्लिय। द रेड कलर इज ड्यू टू यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट देख जो आरबीसी आम रेड कलर देखा जाए तो कारण हूँ आम बॉडी रे से जो आरबीसी रे रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट थाए ताको आम हीमोग्लोबिन कहू। अच्छा रेस्पिरेटरी पिगमेंट माने कौन आम जाचु जे आमर जो ऑक्सीजन आम ग्रहण करुचु से ऑक्सीजनटा सब आमर हीमोग्लोबिन सहित कंबाइन करिकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है एवं जितेबाला सेल डिपोजिट हुए आ सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड को से एक्सेप्ट करे आ कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन सहित कंबाइन करे ताको कहा जाए डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोली आम कहूँ। तो बेसिकली आमर ऑक्सीजन हो बा कार्बन डाइऑक्साइड हो सबू आम ब्लड रो आरबीसी रे हीमोग्लोबिन रे कंबाइन करती ठीक अच्छे बाइंड करती ठीक अच्छे। तेणु आम हीमोग्लोबिन को आम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोली कहि परिबा ठीक अच्छे। एवं से जो हीमोग्लोबिन रो कलर जेहेतु रेड थाए तेणु आम आरबीसी रो कलर मध्य रेड थाए ठीक अच्छे। तापर देखो हीमोग्लोबिन इज ए कंजुगेट प्रोटीन है ताको आम कहूँ मेटालो प्रोटीन बोली कहू ठीक अच्छे कंजुगेट प्रोटीन बोली कहा जाए। तो बेसिकली एटू मध्य क्वेश्चन आसे जे हीमोग्लोबिन आमर को प्रकार प्रोटीन बेसिकली एटा होची कंजुगेट प्रोटीन कहीं ना एथे कौन अच्छी मेटालिक सब्सटेंसेस बा मेटालिक पार्ट बा जोटा आम कहूँ आयरन बेसिकली आयरन थाए ठीक अच्छे। इट इज द आयरन दैट इम्पार्ट रेड कलर टू आरबीसी। तो बेसिकली जेहेतु ये आयरन थाए से आरबीसीटा रेड कलर देखा जाए कहीं हीमोग्लोबिन आम आयरन थाए ठीक अच्छे। दीज आर मोस्ट न्यूमरस इन ह्यूमन ब्लड इन ए हेल्दी
human, it range from 4.5 to 5.5 million per mm cube of blood. तेणु आम जब गोटे ड्रप ब्लड को जब आम टेस्ट करवा से 4.5 रु 5.5 मिलियन पर्यंत आरबीसी पाइपर ठीक अच्छे. तापर देखो इट इज अप्रोक्सीमेटली 600 टाइम्स द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी. तेणु आम जब कंपेयर करवा मनकर आरबीसी आउ डब्ल्यूबीसी रो अनुपात जदि कंपेयर करवा ताले देखो आरबीसी जदि 600 थिबो ताले डब्ल्यूबीसी थिबो 1 हैला. तेणु तार अनुपात केन 600 आरबीसी रे गोटे डब्ल्यूबीसी थाए. ठीक अछि, एको तमे नोट करि दियो. ठीक अछि. तापर देखो व्हेन suspended in suitable medium, the RBC pile of one above the other performing Rayleigh हैला. तो बेसिकली एमाने गोटे पर गोटे जदि परफॉर्म करकिना एका संगे रहंती ताले ताको रोलियक्स बोली कहा जाए. तापर आरबीसी मेंटेन देयर नॉर्मल शेप ओनली इफ सस्पेंडेड इन द आइसोटोनिक मीडियम. तापर देखो इफ द medium becomes hypotonic, the cell absorb water by endoosmosis. तो तुम एटा पूर्व जान osmosis कौन आमर दुई प्रकार osmosis थाए आइसोटोनिक गोटे आइसोटोनिक एंडोटोनिक बा एक्सोटोनिक. तो बेसिकली जितेबाला ये वाटर टाको एब्जॉर्ब करे है तो वाटर एब्जॉर्ब कले ताको को फॉर्म रे एब्जॉर्ब करे से एंडोऑस्मोसिस द्वारा ही ऑब्जर्व करता है. ठीक अच्छे. तो सही समय कौन हुए सेटा हाइपोटोनिक रे थाए. ठीक अच्छे. तो हाइपोटोनिक माने कौन जितेबाला वाटरटा भीतर को एंट्री कला केतेबाला एंट्री करे जितेबाला भीतर जितेबाला मीडियमटा कौन थिबो जितेबाला भीतर मीडियमटा थिबो तमरो तार कॉन्सेंट्रेशनटा लो थिबो एज कंपेयर टू बाहर मीडियम. मन कर एटा भीतर मीडियम एठी लो कॉन्सेंट्रेशन थिबो एवं बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन थिबो सेतेबेले एटा को कहा जाय हाइपोटोनिक हैला. एवं हाइपोटोनिक रे कोन होवे ये एंडोऑस्मोसिस फॉर्म करे. एंडोऑस्मोसिस माने कोन से वाटर कोन होबो सेल भीतर को एंट्री करि थाए. ठीक अछि. तो एंडोऑस्मोसिस हेइ थाए एंड स्वेल and ultimately burst releasing the hemoglobin into the medium. तापर जेतबे वाटरटा बहुत मात्रा रे एंट्री कर जिवो ताले ये आरबीसी कोन हो स्वेल हे किना ब्रस्ट करबो एवं ब्रस्ट कले या भीतर कोन होबो हीमोग्लोबिन गुडा को रिलीज ही थाए हैला. दिस फेनोमेन इज नोन एज हेमोलिसिस. तो बेसिकली एटा मन रखि तो जेतेबेले वाटरटा एंडोऑस्मोसिस द्वारा भीतर को एंट्री कला आरबीसी टा स्वेल अप करबो एवं स्वेल अप कला पर से ब्रस्ट करिवो. ब्रस्ट कला पर या भीतर हीमोग्लोबिन टा को बाहर को से रिलीज करिवो. आ जेतेबेले हीमोग्लोबिन टा बाहर को से रिलीज करिवो ए जो फेनोमेनन अछि बा प्रोसेस अछि ताको हेमोलिसिस बोली कहा जाय हैला. तो देखो नेक्स्ट होची हेमोलिसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रप्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैला. एवं एही हेमोलिसिस द्वारा कोन हिते प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा मते कोन थाए रप्चर हे जाय. ठीक अछि. एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा जतबे रप्चर हे जाय सेही टर्म गोटे टर्म यूज करा जाय ताको रेड सेल घोस्ट बोली कहा जाय ताको हैला. तो जतबे से आरबीसी रु हेमोग्लोबिन टा जतबे रिलीज हुए बा ब्रस्ट की बाहर को बाहरे सेतबे ताको जो फेनोमेनन को हम हेमोलिसिस कहू. आ हेमोलिसिस द्वारा कोन हेताय जो हमर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि सेटा मध्ये रप्चर हे जाय जोथि पय ताको हम रेड सेल घोस्ट बोली कहू. ठीक अछि. अल्टरनेटली द इफ द आरबीसी प्लेस इन द हाइपरटोनिक मीडियम. हाइपरटोनिक मीडियम केतेबेले हेताय मन कर जतबे आरबीसी रा हाई कंसंट्रेशन थिबो आज कंपेयर टू तमरो बाहर लो कंसंट्रेशन थिबो देयर इज द लॉस ऑफ वाटर. सेतेबेले कोन होबो हमर वाटरटा आरबीसी रो बाहर को बाहरी जाए. ठीक अछि. आ को द्वारा बाहरी जाए एक्सोऑस्मोसिस द्वारा बाहरी जाए. ठीक अछि. तो सेतेबेले कोन हुए सेलटा श्रिंक करे बाटा संकुचित हो जिवो. मन कर सेलटा एम्ति अछि तो ये संगे संगे तार वाटर भीतर बाहरी गला ए सेलटा ए प्रकार गोटे कुंचकुंचिया हे जिवो. ठीक अछि. ता माने कोन भीतर कोन वाटरटा बाहरी गला. ठीक है. ताको एक्सोऑस्मोसिस बोली कहा जाए. ठीक अच्छे. तो यहाँ सब हायर मीडियम रो कौन होता है लोअर मीडियम को वाटरटा पड़ी जाए. ठीक अच्छे. देयर सरफेस डेभलप इरेगुलर तेणु तार कौन हम सरफेसटा इरेगुलर हो. दिस फेनोमेन इज नोन एज क्रेनेसन. तो तेणु कह जाए क्रेनेसन. तो तुम दुईटा जिनस मन रखी था गोटे अच्छे आमर सेल रेड सेल घोस्ट कौन आ क्रेनेसन कौन बा हेमोलिसिस कौन एक आम मन रखिपारे. ठीक अच्छे. एवं ताको अदरवाइज आउ मत कह जाए एकिनो
एक्टिनोसाइट बोली कह जाए एक्टिनोसाइट। अच्छा एठी गोटे क्वेश्चन आसला जे आइसोटोनिक बोले तुम कौन बुझुच? आइसोटोनिक माने होची जेतेबेले तुमर बाहर कंसंट्रेशन आ भितर कंसंट्रेशन तुमर समान थिबो, ठीक अछि। तो सेतेबेले कोन हबो बाहर कंसंट्रेशन आ भितर कंसंट्रेशन समान थिले कोन हबो ना बाहर रु भितर को वाटर एंट्री करि परिबो ना भितर रु बाहर को वाटर एक्जाउट हे परिबो, ठीक अछि। तेनो एई प्रकार सिस्टम को कहै आइसोटोनिक, ठीक अछि। एटा सब तुम कोन हिजो एटा +2 रे तुम बोटानी रे सब पढ़ी सारी थिबो, ठीक अछि। आ जो माने पढ़िनो सेटा जानि जाओ, ठीक अछि। नेक्स्ट देखो आरबीसी डिफरेंशिएट फ्रॉम द माइलोइड स्टेम सेल ऑफ द रेड बोन मेरो, ठीक अछि। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज हेमोपोएसिस बा हेमाटोपोएसिस। तो एको इटा होची इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिता। जो प्रोसेस रे आरबीसी तैयारी हुए से प्रोसेस को कहा जाए कोन हेमोपोएसिस किमा हेमाटोपोएसिस बोली ताको कहा जाए, ठीक अछि। दे हैव ए लिमिटेड लाइफ स्पैन दैट इज दे आर रिन्यू एवरी 120 days। तो बेसिकली एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट है कौन ना जो प्रोसेस रे द प्रोसेस बाय व्हिच आरबीसी फॉर्म बा आरबीसी तैयारी होता है ताको जे कौन हेमियोपोएसिस बोली कह जाए, पोएसिस हैला बा ताको हेमाटोपोएसिस मध्ये कह जाए हैला। अच्छा आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट रखि तो मन रखि तो आरबीसी रो लाइफ स्पैन एटा मध्ये बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसी थाए 120 days हैला। लाइफ स्पैन होची 120 जे एटा मध्ये बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसी थाए, ठीक अछि। दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। अच्छा एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखि तो एमाने कोन हंती एमाने तमरो स्प्लीन रे ही डिस्ट्रॉय हो जाती बा नष्ट हो जाती, एटा बहुत इंपोर्टेंट एको मध्ये मन रखि था हैला। एंड द हेमोग्लोबिन इज मेटाबोलाइज इन द लिवर। तो बेसिकली एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची जे एमाने कोन होंती निजर नुआ जीवन पाती बा तैयारी होंती मेड अप जदि सिंपल लैंग्वेज बुझिबा कोठी होंती लिवर रे। अच्छा लिवर रे को जगह रे होंती जो होची हमर कोन बाइल पिगमेंट जोटा छी बिलीरुबिन बोली आमे कहूचु हैला। बाइल पिगमेंट बा बिलीरुबिन कहूचु सेठी माने तैयारी होंती लिवर रे हैला। अच्छा डिस्ट्रॉय कोठी होंती हमर कोठी एटा होची हमर कोन स्प्लीन। एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एको निहाती भाबरे मन रखि तो लिवर रे माने नुआ जीवन पाती आ स्प्लीन रे डिस्ट्रॉय होंती। तेनो स्प्लीन इज रेफर्स एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो एटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसे व्हिच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो तार राइट आंसर है स्प्लीन अर्थात स्प्लीन माने डिस्ट्रॉय हो जाते, ठीक अछि। तब देखो फंक्शन कोन हम जानिबा आरबीसी रो। तो बेसिकली हम यार फंक्शन कोन जानिचु आरबीसी ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू। बेसिकली ये हमरो ऑक्सीजन को लंग रो टिश्यू को सप्लाई करि थाए कोन ऑक्सीजन को। आज सच हीमोग्लोबिन इज नोन एज डीऑक्सीग्लोबिन एंड द कंबाइन विथ ऑक्सीजन। तो बेसिकली डीऑक्सी हीमोग्लोबिन केतेबेले कहबा जेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड सहित हीमोग्लोबिन टा कंपेयर करिकिना आम कोठू आसीबो टिश्यू रु लंग्स को से गति करिवो सेतेबेले ताको हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहबा। किंतु ऑक्सी हीमोग्लोबिन केतेबेले कहबा जेतेबेले कोन होबो ये कार्बन ऑक्सीजन सहित हीमोग्लोबिन टा कंपेयर करिकिना लंग्स रु टिश्यू रे जाके डिपोजिट होबो, ठीक अछि। तो ये दीटा फेनोमेनन को मन रखि तो तेणु एटा होची ऑक्सीजन बहुत आम जो हीमोग्लोबिन बहुत इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंपेयर विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तेणु ताको मन रखि तो आउ मध्य कोन बेसिकली गोटे हीमोग्लोबिन कोन करे से तुमर चारिटा बॉन्ड थाए तेणु चारिटा पॉइंट से चारिटा ऑक्सीजन को सहित से कौन करते कंपेयर करता है। एटा मन मन रखि तो ठीक अच्छे। देख तेणु इन कॉर्पोरेट बा एलोस्टेरिक मैनर एंड गेट सैचुरेटेड है ऑन डेलीवरिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यू इट चेंज टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन अर्थात से टिश्यू रे जीवो ऑक्सीजन को देदेव और सेठार से कौन करबो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करबो, ठीक अच्छे। तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज फ्रॉम द टिश्यू गैस गेट्स डिजॉल्व इन ब्लड एंड कैरी टू द लंग
in different chemical combination. A part of the carbon dioxide is also carried by the hemoglobin as कार्बिनो हिमोग्लोबिन बोली ताको कहा जाए। हेलो कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड अदर पार्ट जे कि आमर जो सॉरी जो पार्टटा आमर हिमोग्लोबिन सहित कंबाइन करे से कार्बन डाइऑक्साइड से पार्ट को आमे कार्बिनो हिमोग्लोबिन बोली कहबा। तापर देखो डेफिशिएंसी ऑफ हिमोग्लोबिन इन द ब्लड इज नोन एज एनीमिया। तो यहाँ को मतलब बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जदि मनकर आम ब्लड हिमोग्लोबिन अभाव देखाई ताको आम एनीमिया बोली कहबा। इट इज जनरली प्रोड्यूस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट। तेणु आम जब खाद्य आयरन अभाव है ताले हिमोग्लोबिन अभाव हो जाए और हिमोग्लोबिन अभाव हेले आम ताको एनीमिया बोली कहबा। तेणु देखिबा आम आम डाइट रे बहुत टाइम रे प्रेगनेंसी वुमेन मानक डाइट रे हो बा जो मानक हिमोग्लोबिन अभाव अच्छे से डाइट रे आयरन को सेमाने अधिक गुरुत्व दियंती। ठीक अच्छे। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया द आरबीसी आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज जोटा माइक्रोसाइट। हेमोलिसिस एनीमिया इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। तेणु देख जदि कौन हम अधिक मात्रा कौन हम आरबीसी डेस्ट्रय हम जदि अधिक मात्रा आरबीसी डेस्ट्रय है तमें कौन हिमोग्लोबिन भी डेस्ट्रय हम। तेणु यही जगह आरबीसी जदि अधिक मात्रा जदि डेस्ट्रक्शन है ताको हेमोलिटिक एनीमिया बोली कहा जाए। ठीक अच्छे। दिस अकर्स व्हेन द आरबीसी आर एबनॉर्मल। तो यही प्रकार आरबीसी केतबेले डेस्ट्रय होता है जेतबेले आरबीसी आमर एबनॉर्मल कंडीशन रे थिबो। वन सच एबनॉर्मालिटी इन द एब्सेंस ऑफ देखो एनकैरिंग ए प्रोटीन ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो बेसिकली एनकैरिंग को आम मन रखि एब्सेंस रही है जो कि आमर एबनॉर्मालिटी देखा जाए। सो दैट द आरबीसी बिकम्स स्पियरिकल रेदर देन द बाइकनकेव। तो आरबीसी कौन हम स्पियरिकल हो बाइकनकेव हेब ना। तेणु दिस एबनॉर्मालिटी इज नोन एज स्पेरो साइटोसिस। तो बेसिकली जो आरबीसीटा बाइकनकेव न होइकी स्पियरिकल हो गला तो से जो एबनॉर्मालिटी को स्पेरो साइटोसिस बोली कहा जाए। तब देखो सिकिल सेल एनीमिया माने कौन जानिबा। तो सिकिल सेल एनीमिया होची इज द एनदर फॉर्म वेयर द हेमोग्लोबिन इज एबनॉर्मल ड्यू टू द एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन द बीटा ग्लोबुलिन पॉलीपेप्टाइड। तो बेसिकली एटा को मन रखी था जिते बड़े आमर जो हिमोग्लोबिनटा एबनॉर्मल हुए कहीं एबनॉर्मल हुए जो आमर जो बीटा इम्यूनोग्लोबिन अच्छी पॉलीपेप्टाइड रे सेठी कौन हुए एमिनो एसिड रो सब्स्टिट्यूशन रे किसीटा भूल देखा जाए एबनॉर्मालिटी देखा जाए ताले ताको आमे कहूँ सिकिल सेल एनीमिया बोली कहा जाए। इट इज द सिंगल जीन रिसेसिव डिसऑर्डर। तो बेसिकली एटा गोटे रिसेसिव जीन रो गोटे डिसऑर्डर। ठीक अच्छे। इट इन एन exactly opposite pathological condition to anemia, more RBC than normal are formed. This condition is known as polycythemia. तो बेसिकली मन रखी तो जितेबाला आरबीसी रो अभाव हुए से आम अभाव हो जाए तो से एनीमिया कहूँ। किंतु जितेबाला आरबीसी अधिक मात्रा जाए मनकर आम 4.5 रु आम जानी 5.5 मिलियन पर्यंत आरबीसी रुहे। मन कर या लेस है जदि या मन कौन लेस है तो लेस हवा कंडीशन आम कहूँ कौन एनीमिया बोली कहूँ। मनकर यू मनकर बेसी हो गला आरबीसी ये रहा कथा एठू मनकर एक्सेस हो गला ताले ताको आम कहूँ पॉलीसिथेमिया बोली कहूँ। ठीक अच्छे। तापर देखो आम नेक्स्ट देखा डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी कौन डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल ताको आम जो व्हाइट ब्लड कर्पसल कहूँ और ल्यूकोसाइट आर नेम सो बिकम बिकॉज दे लैक हिमोग्लोबिन। तो से एक्चुअली हिमोग्लोबिन नथिबारु ये व्हाइट ब्लड सेल है दीज आर न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल है। तो बेसिकली एम न्यूक्लियस थाए एटा मध्य आम जानलु। तेणु हैविंग सेमानकर वेरिएबल साइज थाए बा शेप थाए। Their number is in human blood is much less than the number of RBC.
तेणु आम ये कौन जाना इन द हेल्दी ह्यूमन द नंबर ऑफ WBC रेंज देख 8000 रु 10,000 पर्यंत रुहे ठीक अच्छे गोटे ड्रप जदि आम ब्लड नेबा से 8000 रु 10,000 पर mm³ ऑफ ब्लड रे थाए आर WBC रुहे है अंडर स्पेशल पैथोलॉजिकल कंडीशन द नॉर्मल नंबर भेरी कन्सिडरेबली तो बेसिकली एटा ही होची तार एवरेज किंबा याठू टिके बढ़ी पारे कि जहाँ भी पारे ठीक अच्छे WBC प्राइमरीली क्लासीफाए आज ग्रानुलोसाइट एंड ग्रानुलोसाइट तो यहाँ गोटे दुईटा जिन मन रखिदेवा ग्रानुलोसाइट कौन आ ग्रानुलोसाइट कौन तो बेसिकली WBC दुईटा भाग में विभक्त गोटे हूँ ग्रानुलोसाइट आ गोटे हूँ ग्रानुलोसाइट है ऑन द बेस ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रान्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म तो देख डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग कैरेक्टर ऑफ द ग्रान्यूल द ग्रानुलोसाइट आर 3 टाइप गोटे हूँ न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल आउ देख बासोफिल तो बेसिकली ग्रानुलोसाइट 3 भाग में विभक्त गोटे हूँ न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल आ गोटे बासोफिल आमती आ ग्रानुलोसाइट कौन अच्छे जोटा कि कौन ग्रानुल न थाए है जोटा साइटोप्लाज्म से ग्रानुल एब्सेंट थाए आटा दी प्रकार गोटे लिम्फोसाइट आ गोटे मोनोसाइट है लिम्फोसाइट आ मोनोसाइट दुईटा मन रखिदा ठीक अच्छे तब देख ये किछिटा से कौन देजी जे गोटे आम जदि नहीं जावा आम ल्यूकोसाइट को नहीं जावा न्यूट्रोफिल परसेंटेज 60 ରୁ 70 रुहे इओसिनोफिल होचे 2 ରୁ 4 तब देखो बासोफिल होचे आमर मोर देन 1 रहा लिम्फोसाइट है 20 ରୁ 30 एवं मोनोसाइट है 3 to 8 है तापर प्रथम देखा न्यूट्रोफिल कौन द नेम इज डिराइव फ्रॉम द न्यूट्रल स्टेनिंग कैरेक्टर of cytoplasmic granule the neutrophil is further classified in multi-lobe nucleated तो देखो ये मन कर आम 3टा स्ट्रक्चर देखिपर बासोफिल स्ट्रक्चर देखिपार इओसिनोफिल स्ट्रक्चर देखिपार एवं न्यूट्रोफिल स्ट्रक्चर तुम देखिपार ठीक अच्छे या तुम स्क्रीनशॉट नहीं स्ट्रक्चर को करिपार ठीक अच्छे तब देखो द शेप ऑफ द न्यूक्लियस वेरियस फ्रॉम द न्यूट्रोफिल टू न्यूट्रोफिल तो बेसिकली हम सेल चेंज हो पारे है न्यूक्लियस शेप चेंज हो पारे है देयरफॉर दिस WBC इज अल्टीमेटली नोन एज कौन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएट ग्रान्युलोसाइट तो बेसिकली जेहेतु एमानकर जो शेप आ साइजटा चेंज हुए न्यूक्लियस तेणु ताको आमे WBC को अदरवाइज आमे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ग्रानुलोसाइट बोली कहि परिबा इन ह्यूमन फीमेल द न्यूक्लियस इज seen possess an additional smaller lobe at the one end. This lobe is known as drumstick. तो बेसिकली जो फीमेल मान पाखे गोटे प्रकार आडिशनल कौन देखा जाए आडिशनल लोब टाइप स्ट्रक्चर देखा जाए तेणु से आम से लोब को कहुए ड्रमस्टिक बोली कहुए ठीक अच्छे तापर देख न्यूट्रोफिल हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन दे सर्कुलेट इन द ब्लड अप्रोक्सीमेटली 10 hours and then enter to the connective tissue where they live for another 2 to 3 days and indicate in the table below the neutrophil are most abundant WBC. These are attracted by chemotactic factor secreted by bacteria at the site of the infection act as phagocyte and involve of the digest them. तो बेसिकली न्यूट्रोफिल बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे मन रखी था ये कौन करे जदि आम बॉडी रे किसी प्रकार एंटीजेन अटैक कला बा बैक्टेरियल डिजीज जदि किसी हैला ताली ये से बैक्टेरिया को कौन करे चीनी पकाए एवं चीनी गला पर कौन करे से बैक्टेरिया को से कौन करे नष्ट कर दिए ठीक अच्छे तेणु आम ताको फागोसाइट बोली बोधे कहि परिबा ठीक अच्छे तापर देखो इओसिनोफिल कौन इओसिनोफिल को अदरवाइज एसिडोफिल कह जाए द नेम ऑफ द WBC इज डिराइव फ्रॉम द एसिडिक स्टेनिंग कैरेक्टर है एसिडिक स्टेनिंग कैरेक्टर तार थाए ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ग्रान्यूल द साइटोप्लाज्मिक ग्रान्यूल स्टेन स्पेसिफिकली विथ इओसिन एंड एसिडिक डाई द न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड है न्यूक्लियस आम बाइलोब देखा जाए दे हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन दे सर्कुलेट इन द ब्लड for around 10 hours and then migrate to the connective tissue and remain there for the up to 10 days.
तापर देखो इओसिनोफिल आर फागोसाइटिक सेल विथ द एफिनिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस देखा जाए फॉर्म एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन को से आइडेंटिफाई करी थाए। ठीक अछि। देर ऑल्सो माइग्रेट टू द साइट ऑफ द पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड स्पेशली किल हेलमिंथिक लार्भा। तो बेसिकली एटा होचे बहुत इंपोर्टेंट जे इओसिनोफिल कोन करे बेसिकली आम बॉडी रे जोटी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है बा हेलमिंथिक आम जानी हेलमिंथिक लार्भा कौन कौन है कोटा हेलमिंथिक लार्भा। तो सही हेलमिंथिक लार्भा को से आइडेंटिफाई करी से डिस्ट्रॉय करी थाए। तापर देखो बासोफिल कौन बासोफिल होचे देखो ग्रान्युलोसाइट जोड़ा होचे हमर साइटोप्लाज्मिक ग्रानुला देखा जाए बेसिक स्टेनिंग कैरेक्टर एमान होचे बेसिक स्टेनिंग कैरेक्टर तेणु तक हमें बासोफिल बोली कहूँ। न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड है न्यूक्लियस यार बाइलोब्ड एवं दे हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन नेग्लिजिबल परसेंटेज इन ब्लड देयर फंक्शन इज सिमिलर टू द मास्ट सेल। तो एम मास्ट सेल सहित एम से फंक्शन अच्छे पूरा सामान तेणु मु प्रीवियस क्लास ऑलरेडी मास्ट सेल फंक्शन कौन से बुझे सारी आउ डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी है। बासोफिल स्टोर हिस्टामाइन एंड हेपारिन। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट को मन रखी। तो हिस्टामाइन और हेपारिन को से स्टोर कर रखे रिलीज हिस्टामाइन कॉज एलर्जिक रिएक्शन एंड भास्कुलर चेंज है व्हिच लीड टू द फ्लूइड लीकेज from blood vessel. This cause several hypersensitivity responses and anaphylaxis. तेणु ये कौन हुए ये कौन हुए से ब्लड जो लीकेज करें जो रिलीज होता है जो एलर्जिक रिएक्शन करता है हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्सेस बोली कहा जाए। तब देखो लिम्फोसाइट विषय जानिबा। लिम्फोसाइट आर हैव वेरी वेरिएबल लाइफ स्पैन रेंजिंग फ्रॉम द सेवरल डेज टू ए मंथ है। तो एमान पर्टिकुलर कौन सी लाइफ स्पैन नहीं है। दे आर टू टाइप स्मॉल एवं लार्ज लिम्फोसाइट। दे प्ले ए की रोल इन द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तेणु यहाँ बेसिकली रोग प्रतिषेधक सब शक्ति अच्छी इम्यूनोग्लोबिन यहाँ हूँ आमर कौन लिम्फोसाइटा ही यहाँ एक्चुअली देखा जाए। ठीक अच्छे। तो दे प्ले आ की रोल इन द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फोसाइट मैच्योर एंड बिकम्स इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट इन थाइमस। तो बेसिकली मैंने थाइमस रे ही देखा जाती एंड बुर्सा और फेब्रिकस। तो बुर्सा और फेब्रिकस कौ जगार थाए जानिच बुर्सा और फेब्रिकसटा बेसिकली तुमर बार्ड्स मानकर देखा जाए मन रखी था। तो आमर जमती आमर लिम्फोसाइट अच्छी। ठीक अच्छे आमर कौन अच्छी लिम्फोसाइट अच्छी तेणु आम लिम्फोसाइट कौन आमर रोग प्रतिषेधक शक्ति बा आमर हिमो जोड़ा आम इम्यूनोग्लोबिन काम करे सेमती बार्ड्स मान को बुर्सा और फेब्रिकस जो अच्छी बुर्सा और फेब्रिकस जगार देखा जाए जोटा कि आमर कौन आनालोगस टू थाइमस अर्थात आम बॉडी रे थाइमस रो जहाँ काम बार्ड्स मान को बुर्सा और फेब्रिकस रो सेटा काम है। तब देखो थाइमस मैच्योर लिम्फोसाइट एंड कॉल्ड टी लिम्फोसाइट while lymphocyte while mature in bursa fabricus in the analogous structure are called B lymphocyte। तो बेसिकली जदि जो जगह टी लिम्फोसाइट रे मैच्योर है जो थाइमस जो मैच्योर हुए ताको आम कहूँ टी लिम्फोसाइट एवं बुर्सा और फेब्रिकस जो से कौन करे मैच्योर हुए ताको आम बी लिम्फोसाइट बोली कहूँ। टी लिम्फोसाइट एक्ट एज किलर सेल ये कौन करे किलर सेल टाइप रो काम करे। आ बी लिम्फोसाइट कौन करे स्टिमुलेट टू डिफरेंशिएट इनटू पोटेंशियल एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल बा प्लाज्मा सेल। अच्छा यहाँ हूँ तार स्ट्रक्चर मन कर रखी था। स्मॉल लिम्फोसाइट जोटा अच्छी लार्ज लिम्फोसाइट केमती बा मोनोसाइट है तार स्ट्रक्चर। तापर देखो आम मोनोसाइट विषय पढ़ा। मोनोसाइट कौन देर इज नो साइटोप्लाज्मिक ग्रान्यूल है तेनाली साइटोप्लाज्मिक ग्रान्यूल नहीं। द न्यूक्लियस इज हॉर्स शू शेप आ यार न्यूक्लियस हूँ हॉर्स शू शेप। दे लिव इन द ब्लड सर्कुलेशन for 2 to 3 days. Then they move into the connective tissue where they live for a few months in the connective tissue
मोनोसाइट बिकम्स फागोसाइट ये मन रखिए मोनोसाइटा फागोसाइट हो जाए एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन मोनोसाइट कौन करे डिफरेंशिएट द टिश्यू मैक्रोफेजेस व्हिच देन डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया तेणु ये जेहेतु बैक्टीरिया को डेस्ट्रॉय करे तेणु आम फागोसाइट बोली कहू तापर देखो ऑल WBC डिफरेंशिएट लिम्फोइड स्टेम सेल फॉर द बोन मेरो इन द प्रोसेस ऑफ द हेमोपोएसिस under certain pathological condition WBC increase or decrease in number. The increase of the number beyond normal is known as ल्यूकोसाइटोसिस तो बेसिकली जो WBC रो साइज नॉर्मल कंडीशन इंक्रीज करे ताको ल्यूकोसाइटोसिस बोली कहा जाए तापर देखो व्हाइल द डिक्रीज इन नंबर इज नोन एज ल्यूकोपेनिया है तो बेसिकली जो तार साइजटा डिक्रीज करे ताको ल्यूकोपेनिया बोली कहा जाए ठीक अच्छे इन आन एक्यूट कंडीशन नोन एज यूकानिमिया बोली कथा को कहा जाए ठीक अच्छे देर इज ए अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ WBC इन द बोन मेरो मेच्योर WBC आर सीन इन लार्ज नंबर इन द पेरिफेरल ब्लड इट इज ए मैलिग्नेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो जो जगह इंपोर्टेंट अच्छी ताको मु बुझली ताको तुम नोट करके लिख ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखो आम देखा ब्लड प्लेटलेट लास्ट होचे हमर ब्लड प्लेटलेट तो बेसिकली एक थ्रोम्बोसाइट बोली कहा जाए ब्लड प्लेटलेट आर स्मॉल राउंड ओवल और इरेगुलर डी शेप अन्यूक्लिएटेड है अन्यूक्लिएटेड मैंने कौन ये न्यूक्लियस नहीं इट इन एन ऑर्डिनरी ब्लड फिल्म ईच प्लेटलेट अपीयर्स टू द क्लियर आउटर जोन कॉल्ड हाइलोमियर है एंड ग्रान्युलर सेंट्रल जोन जोटा को आम ग्रानुलोमियर बोली कहवा ठीक अच्छे द लाइफ स्पेन इज अराउंड 10 days तो ब्लड प्लेटलेटर लाइफ स्पेन अच्छी पाखापाखि 10 दिन है एवं देखो आउ कौन अच्छी ब्लड प्लेटलेट कौन करे प्लेज एन इम्पोर्टाट रोल इन ब्लड कोआगुलेशन अर्थात ब्लड क्लॉटिंग रे साहाय्य करे देखो प्लेटलेट कंटेन जोटा हूँ आम एसेंशियल एंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन that is essential in initiating the blood coagulation है ब्लड कोआगुलेशन से साहाय्य करे जोटा कौन फॉर्मेशन होता है फाइब्रिन मेश रे फॉर्मेशन होता है तब देखो द एंजाइम इज रिलीज फ्रॉम द प्लेटलेट फॉलो एन इंजरी जदि मनकर आम कौटी क्षत होगा सांगे सांगे कौन करे एंजाइमटा कौन करे से छाड़ी थाए ठीक अच्छे मोर देन नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट cause a pathological condition known as thrombocytosis तो बेसिकली जदि अधिक मात्रा रे थ्रोम्बोप्लास्टिन जदि रिलीज है एंजाइम रिलीज है प्लास्टिक रू थ्रोम्बोसाइट जदि रिलीज है ताको आम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोली कहबा डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बो साइटोपेनिया बोली कहा जाए तो आउ जदि तार जदि डेफिशिएंसी देखागला ताले ताको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोली कहबा तो बेसिकली आम दुईटा जिन जानले कौन जदि अधिक मात्रा रे थ्रोम्बोसाइट रिलीज है ताको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहबा जदि कम मात्रा रिलीज है ताको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोली कहा जाए आ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हेले कौन हम ये कौन करब आम जो जगह जदि मनकर ब्लीडिंग है बा इंजरी है ताको सेठी से कौन कर अटकई पारिबो नाही बा अभाव देखा जीवो ठीक अच्छे तो यहाँ है आम ब्लड प्लेटलेट तो बेसिकली आज आम टोटाल ब्लड विषय पढ़ले नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको लिम्फ विषय पढ़ेबी आशा रखुच्छी तुमको वीडियो पसंद आसी आज तो ये थैंक यू।